विगत दिनों से छात्र प्रवचन चल रहे हैं। आज सुबह मेरा विषय है 6 द्रव्य। आज हम द्रव्य के संबंध में जानेंगे। यह द्रव्य का तात्पर्य जो हम पूजा करते हैं उसमें जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, फल, इन 8 द्रव्यों से जो अर्घ बनता है, हम इनके संबंध में इन 8 द्रव्यों से, इनका संबंध इन 8 द्रव्यों से नहीं है। हमें तो इन 6 द्रव्यों के संबंध में जानना है, जिनसे यह समस्त विश्व में भरे पड़े हैं। आप सबके मन में यह विचार अवश्य आ रहा होगा कि विश्व किसे कहते हैं। तो द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो आप लोग यह अवश्य सोच रहे होंगे कि 8 द्रव्यों को मिलाकर अर्घ बनता है, तो यह 2 ना से जिनसे विश्व बनता है, तो इन 6 द्रव्यों की संख्या 6 होती है। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। पहला द्रव्य जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के बारे में जीव जो जानता देता है और सब अनुभव करता है उसे जीव कहते हैं। जीव कौन कौन से होते हैं? मनुष्य गति के जीव, जिसमें त्रियांश गति के जीव, जिसमें गाय, भैंस, बकरी आदि पशु पक्षी आते हैं। देव गति के जीव, जिसमें समस्त देवगण आते हैं। नरक गति के जीव। दूसरा द्रव्य उद्गल द्रव्य, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसे उद्गल द्रव्य कहते हैं। जैसे टेबल, कूलर, पंखा, पेन, कॉफी, समस्त दिखाई देने वाली वस्तु। और तीसरा द्रव्य धर्म द्रव्य, जिस प्रकार मछली के चलने में जिस प्रकार जल मछली के चलने में निमित्त हो, उसी प्रकार स्वयं चलते हुए जीव और उद्गल को चलने में जो निमित्त हो वही धर्म द्रव्य है। जो हमने धर्म द्रव्य के बारे में परिभाषा पढ़ी है उसमें जो कहा है जल मछली को चलने में निमित्त है, तो उसका तात्पर्य यह नहीं है कि मछली पानी में डूब जाए तो उसे जबरदस्ती धक्का देकर चलाएं। ऐसे इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझें। जिस प्रकार प्रियांशु बाइक चला रहा है और ब्रेक लगा रहा है और वहां आगम आए और उसको चलाए, वहां जब तक प्रियांशु वहां से ब्रेक ना छोड़े तो बाइक नहीं चलेगी। इसी प्रकार मछली को चलाने में सहायक है। चौथा द्रव्य धर्म द्रव्य, जैसे वृक्ष की छाया यात्रा को ठहरने में निमित्त होती है, उसी प्रकार गमन पूर्वक ठहरने वाले जीवों और उद्गलों को ठहरने में धर्म द्रव्य, जीवों और उद्गलों को जो निमित्त हो वही धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य है। हम अधर्म द्रव्य की परिभाषा के संबंध में देखते हैं कि हम यहाँ से ललितपुर तक गए। यहाँ से हम ललितपुर तक पैदल चल के जा रहे हैं और रास्ते में हमें तो एक हरा भरा वृक्ष दिखाई दे, तो हम उस वृक्ष के नीचे स्वतः ही रुक जाते हैं। हमें वृक्ष नहीं रोकता। वैसे ही धर्म द्रव्य जीव और उद्गल को रोकने में सहायक है। 5वां द्रव्य आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य का अर्थ यह नहीं है कि जो हमें आसमान में नीला नीला दिखाई देता है। आकाश द्रव्य सभी जगह से है। जो हमें आसमान में खाली जगह वही सभी आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य सभी जगह से सभी द्रव्य को रहने और स्थान देता है। 6वां द्रव्य काल द्रव्य। काल द्रव्य का दूसरा नाम समय भी है।
किंतु काल जीव उद्गल की तरह एक द्रव्य भी है। इसमें जो प्रति समय अवस्था होती है उसका नाम समय है। यहाँ काल द्रव्य जगत के समस्त पदार्थों और परिणमन में निमित्त मात्र होता है। अब हम द्रव्यों की संख्या और कौन से द्रव्य कितने हैं। जीव अनंत, उद्गल अनंत हुए, धर्म एक, अधर्म एक, काल एक और काल असंख्यात और आकाश एक। इन द्रव्यों में जीव को छोड़कर बाकी सभी अजीव हैं। उद्गल, धर्म, आकाश, काल। अरूपी द्रव्य, जो द्रव्य दिखाई न दे। उद्गल को छोड़कर कोई भी द्रव्य दिखाई नहीं देता। द्रव्यों को समझने से क्या लाभ है। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय कार्य का करता है, कोई किसी का करता नहीं है। ऐसी अनंत स्वतंत्रता द्रव्यों के स्वभाव में पड़ी हुई है, उसे पहचान लेता है और आगे चलकर भगवान बनता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसी मंगल भावना